आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। बीजेपी के साबिक तर्जुमान नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की जानिब से शान रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की शान में गुस्ताखी और वाक़े मेराज के ताल्लुक से गलत तबसरा करने के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मौजूदा तदरीस व तदरीसी और शब्दकोश मुलाजिमीन की जानिब से कैंडल लाइट एहतजाजी मार्च AMU टीचिंग स्टाफ क्लब से AMU टीचिंग स्टाफ क्लब के चौराहे तक निकाला गया। इस मुजाहिरे में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। चौराहे पर पहुंचकर AMU के रिटायर्ड मुलाजिम प्रोफेसर हामिद अली ने सदर जमहूरिया के नाम दिए जाने वाले मेमोरेंडम को पढ़कर दीगर मुलाजिमीन को सुनाने के बाद एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट ACM को दिया, जिसमें यह फैसला लिया गया था कि 8 जून को AMU के मौजूदा और रिटायर्ड मुलाजिमीन की जानिब से नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई के लिए एक कैंडल लाइट एहतजाजी मार्च टीचिंग स्टाफ क्लब के चौराहे के रास्ते होते हुए बाबे सैयद तक निकाल कर सदर जमहूरिया के नाम अलीगढ़ इंतजामिया को एक मेमोरेंडम दिया जाएगा। AMU रिटायर्ड मुलाजिमीन प्रोफेसर मोहम्मद हामिद अली ने बताया कि आज यूनिवर्सिटी के मौजूदा और रिटायर्ड मुलाजिमीन की जानिब से एक कैंडल लाइट एहतजाजी मार्च निकाला है और सदर जमहूरिया के नाम हमने एक मेमोरेंडम अलीगढ़ इंतजामिया को दिया है, जिसमें हमने मुतालबा किया है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रोफेसर हामिद अली ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पार्टी से निकाल देना काफ़ी नहीं, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ आइन के मुताबिक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। EDS ने जांच के दौरान कानपुर तशद्दुद मामले के मुबीना कलीदी मुलजिम हया जफर हाशमी के बैंक खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन पाया है। मकामी पुलिस के आला हुकाम का दावा है कि गुज़िश्ता 3 सालों में 4 मुख्तलिफ खातों से तकरीबन 50 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। ताहम कोई भी अफसर इस मामले में खुलकर बात करने को तैयार नहीं है। हया जफर हाशमी ने अपने इदारे के नाम पर तमाम अकाउंट्स खोल रखे थे। इनमें पुलिस और ATS की टीम को बाबू पुआरा में वाक़े एक निजी बैंक में चलाए जाने वाले एक अकाउंट, कर्नलगंज और बैंकगंज में एक अकाउंट और पंजाब नेशनल बैंक में ऑपरेट होने वाला एक अकाउंट मिला। अकाउंट्स में इतनी बड़ी तादाद कहां से आई, ये रकम कहां और कहां खर्च हुई? अफसरान ने इसकी तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना ने कहा है कि ATS और मकामी पुलिस हुकाम हया जफर हाशमी के मोबाइल, बैंक अकाउंट और दीगर कई सरगर्मियों की तफ्तीश कर रही है। हर एक पहलू को संजीदगी से देखा जा रहा है। पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना ने कहा है कि परेड चौराहे के आसपास जहां जहां तशद्दुद जैसे मामलात हुए हैं, अब वहां AC यूनिट लगाए जाएंगे। उसके साथ साथ अब नमाज जुमा के दिन भी फोर्स तैनात की जाएगी ताकि सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम के दरमियान अमन कायम रहे। पुलिस हर किसी के साथ ताउन करेगी। किसी भी किस्म के खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में एक दिल दहलाने वाला वाक़या सामने आया है। 10वीं जमात में पढ़ने वाले 16 साल के लड़के ने अपनी मां को गोली मारकर कत्ल कर दिया। यही नहीं, वो अपनी 10 साल छोटी बहन के साथ 2 दिन तक अपनी मां की लाश के साथ घर में रहा। मंगल की शाम जब लाश से बदबू आने लगी तो बच्चे ने कत्ल की झूठी कहानी गढ़कर फौजी वालिद को इत्तला दी। पुलिस का दावा है कि नाबालिग बेटे ने अपनी मां को सिर्फ इसलिए कत्ल किया क्योंकि मां ने PUBG गेम खेलने से मना किया था। ये सनसनीखेज वाक़या लखनऊ के PGI इलाके का यमुनापुरम कॉलोनी में साधना अपने 16 साल बेटे और 10 साल बेटी के साथ रहती थी। साधना के शौहर नवीन सिंह कोलकाता के आंसवल में फौज में JCO के तौर पर तैनात है। इस मामले पर ADCP ईस्ट कासिम आबदी ने बताया कि साधना का नाबालिग बेटा गेम खेलने का आदी है। उसकी मां को ये आदत पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से वो अपनी मां से लड़ता रहता था। हफ्ता को जब साधना से पहर 3 बजे सो रही थी तो नाबालिग बेटे ने लाइसेंस पिस्तौल से अपनी मां के सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक नाबालिग ने पिस्तौल में सिर्फ 1 कारतूस लोड किया था, बाकी 3 जिंदा कारतूस बाहर थे।
अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक में हिजाब का तनाजुर थमने का नाम नहीं ले रहा। कॉलेज हुकाम की तरफ से की गई कार्रवाई के बावजूद चंद तालिबात ने क्लासों में हिजाब पहनना जारी रखा हुआ है। बतूरा हल्का से भारतीय जनता पार्टी के रुकन असेंबली संजीव माथुंदर ने खबरदार किया है कि हिजाब पहनने पर इशरार करने वाले तालिबात के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बुध को कहा है कि फिरका वाराना तंजीमें हिजाब के नाम पर तालिबात को उकसा रही है। हाई कोर्ट की खुसूसी बेंच और कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के फैसले के खिलाफ वर्जी करने वाली तालिबात के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा है कि मंगल को 24 तालिबात जिन्होंने हिजाब पर इकरार किया था उनको मुअत्तल कर दिया गया है। अगर दीगर तालिबात एहतजाज करती है तो उनके खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। तालिबात को अपनी तरजीहात का तयन करना होगा, उनके लिए तालीम ज़रूरी है या मजहब। रुकन असेंबली ने कहा है कि अगर तालिबात को लगता है कि मजहबी तरीक़ों पर अमल करना ज़्यादा ज़रूरी है तो उनके लिए कॉलेज छोड़ देना ही बेहतर है। वो वहाँ तालीम हासिल कर सकती है जहाँ मजहब पर अमल करने का इंतज़ाम हो। उन्होंने कहा है कि मैं हिजाब के बारे में सच बोलने पर साबिक वजीर और कांग्रेस रुकन असेंबली यूटी कादिर के सताइश करता हूँ। कम अज़ कम तालिबात को एक मुस्लिम रहनुमा की बातों को सुनना और उस पर अमल करना चाहिए। हम तालिबात के जरिए गैर जिम्मेदाराना रवैया बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकारी कॉलेज में तमाम मज़ाहिब के तलबा को तालीम दी जाती है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने आज सुबह जम्मू में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब एक मुश्तबा पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग की, जिससे उसे पीछे हटना पड़ा। अफसरान ने ये मालूमात दी है। उनका कहना था कि इलाके की मुकम्मल तलाशी ली जा रही है ताकि अगर ड्रोन ने कोई हथियार गिरा दिया या धमाका किया तो उसका फौरी तौर पर पता लगाया जा सके। BSF के एक तर्जुमान ने कहा है कि सुबह तकरीबन 4:15 पर अरनिया इलाके में एक लाइट ऑन और ऑफ कर रही थी जिस पर ड्रोन होने का शुबा हुआ। उन्होंने कहा कि BSF एहलकारों ने तकरीबन 300 मीटर की बुलंदी पर उड़ने वाले चीज़ पर फौरी गोली चलाई, जिससे उसे वापस जाने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि जम्मू खित्ते में बैनुल-अक़वामी सरहद पर ड्रोन के जरिए पाकिस्तान और अक्सरी तंजीमों का असलिहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद की स्मगलिंग के वाक़यात के बारे में सिक्योरिटी फोर्सेज चौकस है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हाल ही में जम्मू, कठुआ और सांबा सेक्टर में कई ड्रोन्स को मार गिराया है, जिनमें राइफल, IED, मंशियात और स्टक बम मिले हैं। पुलिस ने पीर को जम्मू के अंकुर सरहद इलाके में ड्रोन के जरिए गिराए गए 3 मकनातीसी IEDs भी बरामद किए हैं। BSF ने ही इस ड्रोन को मार गिराया था। इससे कबल 29 मई को पुलिस ने कठुआ जिला के राजबाग इलाके में ड्रोन के साथ साथ स्टक बम और कई अंडर बैरल ग्रेनेड भी बरामद किए थे। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जामिया मिलिया इस्लामिया मेट्रो स्टेशन के पास वाक़े ई-रिक्शा के पार्किंग में आग लग गई। आतिशबाजी के सबब वहां खड़े दर्जनों ई-रिक्शा जलकर राख हो गए हैं। इत्तला के मुताबिक जामिया नगर के तकूना पार्क के पास वाक़े जामिया मिलिया इस्लामिया मेट्रो स्टेशन के पार्किंग में आज सुबह 5:30 बजे आग लग गई। सुबह होने की वजह से पार्किंग में दर्जनों ई-रिक्शा पार्क किए हुए थे, वो भी आतिशबाजी का शिकार हो गए और वहाँ खड़े तमाम ई-रिक्शा जलकर राख हो गए हैं। बताया जा रहा है कि यह आतिशबाजी शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। जिस वक्त आग लगी थी उस वक्त वहां पर दर्जनों ई-रिक्शा खड़े थे। आतिशबाजी की इत्तला महकमा फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड को गाड़ियों को आग बुझाने में काफ़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ा। वाज़ेह रहे कि दिल्ली में धूप और गर्मी का कहर जारी है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत 45 डिग्री से ऊपर जारी है। गर्मी की हालत ये है कि दिन में जैसे आग बरस रही हो। इसी को देखते हुए अगर थोड़ी सी भी आग की चिंगारी कहीं निकलती है तो चंद मिनटों में शोले की शक्ल इख्तियार कर लिया जाता है। इसकी मिसाल आज जामिया मिलिया इस्लामिया के मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में लगी आग से अंदाजा होता है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कोलकाता में बैन मज़ाहिब के रहनुमाओं ने शान रसूल में गुस्ताखी वाले बयानात पर अपनी बरहमी का इजहार करते हुए बीजेपी कसूरवार रहनुमाओं को कानून के मुताबिक सजा देने का मुतालबा किया है। बीजेपी के रहनुमा नुपुर शर्मा की जानिब से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नाज़ेबा कलिमात कहे जाने और शान रसूल की गुस्ताखी के खिलाफ पूरी दुनिया में नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है। मुल्क में उसके खिलाफ कई जगहों पर एहतजाज भी हुए हैं।
लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी तक नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके खिलाफ पूरे मुल्क में मुसलमानों की जानिब से नाराजगी का इजहार किया जा रहा है और नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया जा रहा है। कोलकाता मेट्रो भी आज बैन मज़ाहिब के रहनुमाओं ने शान रसूल में गुस्ताखी करने वाले की मजम्मत करते हुए उनकी फौरी तौर पर गिरफ्तारी करने और कानून के तहत कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। धार्मिक जिन मोर्चा के बैनर तले कोलकाता में मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने इस वाक़े की मजम्मत की और मुल्क की सलामियत और इत्तेहाद व अमन के लिए ऐसे लोगों को खतरा करार दिया है। बुद्ध मजहबी रहनुमा अरुण ज्योति भोकू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ नाज़ेबात कलिमात का इस्तेमाल किया गया। हम बुद्ध धर्म के मानने वाले उसकी सख्त मजम्मत करते हैं और बीजेपी रहनुमा नुपुर शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हैं और साथ उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हैं। विश्व पैटर आलोक मुखर्जी ने कहा है कि पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ बयानबाजी नाकाबिल कबूल है। हम उसकी मजम्मत करते हैं और उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।